निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अचरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विधवतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की अविधार। वाणी मेरे पियो की, न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना है विचार। ए सतवानी मत के, लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आवई, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अचरातीत भरतार। निज नाम श्री हाँ जी, अब आप चालू कर लीजिए। हाँ, संगीता बहन स्टार्ट करो। है तो हाँ हो गया। ओके, सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। आप सब बच्चे, अच्छी बात है कि स्कूल की नॉलेज के साथ साथ में धर्म की नॉलेज के लिए भी अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी हमारे जीवन का रहना, हमारे जीवन में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह हमें उठना चाहिए। संगीता मासी, एक मिनट, हाँ? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा माइक को पास कर लीजिए। ओके ओके ओके, अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ, बहुत सही आ रही है। हाँ हाँ, तो सुंदर सा बच्चों, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जीवन में हमें क्या क्या ऐसे गुणों का अपने अंदर धारण करना है जिससे हमारा व्यक्तित्व एक निजानंद संप्रदाय से बिलोंग हो जाए। हमें लगे कि हम निजानंद संप्रदाय में हैं, हमारे रहन सहन को देखकर सबको लगे कि कौन से धर्म के बच्चे हैं जिनमें इतनी सारी रहनी है, इतना सारा इनका व्यवहार, अच्छा सा व्यवहार है। तो सबसे पहले आप अपने पास में बच्चों नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें तो। सबसे पहला हमारा व्यवहार होना चाहिए प्रेम। आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये आप लोगों के एग्जाम में भी आएंगे। हमारे जीवन का सबसे पहला गुण आना चाहिए प्रेम, अर्थात हमें सभी से प्रेम करना है। ऐसा नहीं है कि चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, सभी के अंदर, हमारे दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए। सेकंड हमारा गुण आता है सेवा। सेकंड कौन सा गुण आता है? सेवा। हम सभी की हमें क्या करनी चाहिए? हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा गुण आता है अनुशासन, जो कि हमें सरकार श्री जी, ये सारे गुण हमें सरकार श्री जी ने बताए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। प्रेम, सेवा, अनुशासन। अनुशासन का मीनिंग क्या होता है? हमें हर चीज अपने अनुरूप, हमारे जीवन के अनुरूप, उसके जो नियम होते हैं उनके अनुरूप हमें उनका पालन करना चाहिए। तीसरा गुण आता है अनुशासन। चौथा आपका गुण आता है समय की पाबंदी। चौथा गुण कौन सा आता है? समय की पाबंदी। हमें समय को ध्यान में रखते हुए हर कार्य समय पर करना चाहिए, ठीक है। पांचवा गुण आता है हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। छठा गुण आता है अहंकार। हमारा अहंकार क्या होता है? हमारे अंदर मैं खुद ही आना।
कि मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हमारे अंदर राज्य महाराज का हुक्म ही कार्य करवाता है, हुक्म गलत कार्य नहीं करवाता है। तो ये आपके क्रोध नहीं करना। फिर हमारा गुण आता है सादगी। सादगी से मतलब समझते हैं, सरकार श्री जी कहा करते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अर्थात सादा जीवन उच्च विचार। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा जीवन सादा होगा, तो हम हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। अगर हमारा जीवन में सादगी नहीं होगी, केवल दिखावा होगा, तो हमारा जीवन उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। हमें सरकार श्री जी इसके अलावा बताते थे वाणी मंथन। हमें हमेशा क्या करना है, जब जब हम बैठे डेली प्रतिदिन, हमें सुबह उठकर राजी महाराज के दर्शन करते, उनकी आगे माथा टेकते समय हमें सिर्फ मूल मिलावे में अपनी सुरता रखनी है, अर्थात राज्य और श्यामा जी का ध्यान करना है, इसको कहते हैं। और हमें 5 जपई डेली, स्कूल जाने से पहले 5 जपई हमें प्रतिदिन पढ़नी है, जिससे हमें पता चले कि हमारे धर्म में वाणी में क्या लिखा है। वाणी मंथन, चितवन, और क्या आ गया, चितवन। ये सारे गुण हमारे अंदर अगर हम ओत प्रोत हो जाएंगे, हमारे अंदर पूरे गुण आ जाएंगे, तो डेफिनेटली निजानंद संप्रदाय से जुड़े हर व्यक्ति को हम आगे उन व्यक्तियों को भी अपने से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे सारे गुण हुए। एक बार मैं इन गुणों को दोबारा बोल रही हूँ। आप सभी बच्चे इन गुणों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण, ये केवल मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताया। अब इसका विस्तार जब आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे इसके बारे में समझते जाएंगे। सिर्फ मैंने शब्दों में बताया है। पहला क्या बताया है, प्रेम। पहला क्या है, प्रेम। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सेवा। दूसरा क्या है, सेवा। तीसरा क्या है, अनुशासन। तीसरा क्या है, अनुशासन। चौथा, समय की पाबंदी। ठीक है। पांचवा, चौथा समय की पाबंदी। पांचवा, अहंकार नहीं करना, अपनी खुदी नहीं लेना, अपनी मैं खुदी में नहीं लेना। जो कुछ है वो सिर्फ राज्य महाराज हैं, क्योंकि हम राज्य महाराज की इतनी वाणी सुन रहे हैं, हम राज्य महाराज से इतना हमारी निस्बत है, हमारे उनसे संबंध है, तभी तो हम राज्य महाराज की इतनी बात सुन पा रहे हैं। ये तो इतने और करोड़ों जीव हैं, वो तो नहीं सुन पा रहे, क्योंकि आपकी राज्य महाराज से क्या है, निस्बत है, आपका संबंध है उनसे। राज्य महाराज से क्या है, संबंध है। तो हमें अहंकार नहीं करना। फिर क्या नहीं करना, हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, और वाणी मंथन और चितवन। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सादगी से भरा होना चाहिए। सरकार श्री जी कहा थे, सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। कौन सी लिविंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये सब चीजें हमारे जीवन को क्या बनाती हैं, उच्च बनाती हैं। जब हम इन गुणों से ओतप्रोत हो जाएंगे तो हमें अपने आप ही अपना जीवन आनंदमय लगने लग जाएगा। हम अपने आप को आनंद में देखेंगे। आनंद स्वरूपा कौन है, श्यामा जी। आपको अंजू दीदी ने पहले कल बताया भी था कि हम कहाँ बैठ के खेल देख रहे हैं, मूल मिलावा परम धाम में। कहाँ देख रहे हैं, मूल मिलावा परम धाम में। जैसे हम बिस्तर पर सपना देखते हैं तो उठने के बाद भी हमें सपना रहता है, सेम इसी तरह जिस हम मूल मिलावे में बैठे सपने में ये खेल को देख रहे हैं, वाया यहाँ से इन गुणों से वाणी मंथन करके वापिस अपनी पर आत्मा में अपने को हमें जगाना है। तो ये तो आपके व्यक्तित्व के बारे में हुआ कि हमारे किस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन आज बात करेंगे मूल मिलावे की। ये मेरी बात अधूरी रह गई थी कल, आज उसी बात को मैंने पूरा किया है। तो ये सब प्रश्न आपको आएंगे कि हमारे व्यक्तित्व को स्तर पर पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अब हम अपन बात करेंगे मूल मिलावे की। किसकी बात करेंगे, मूल मिलावा। मूल मिलावा शर अक्षर, अक्षर से पढ़े अक्षरातीत परम धाम जो है, वहां पर परम धाम में 9 भौम 10वीं आकाशी का रंग महल है। 9 भौम 10वीं आकाश का रंग महल है। यहाँ पर कल आपको जूली बहन ने बताया था कि प्रथम भूमि में रसोई की हवेली है। प्रथम भूमि में क्या है, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। प्रथम भूमि में आपको बताया था रसोई की हवेली एवं मूल मिलावा। अब रसोई की हवेली क्या है, पूरे 9 भौम के बारे में
आपको जूली बहन बताएगी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को मूल मिलावे के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब मूल मिलावे में चलते हैं। तो रंग भवन के आगे 4 चौरस हवेली को पार करके जब अपन जाएंगे तो 5वीं गोल हवेली आएगी। कौन सी हवेली आएगी? 5वीं गोल हवेली। अब अपन ये मैं आपको सामने मूल मिलावा का दृश्य स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। ये अपना मूल मिलावे का दृश्य। इसमें देखिए ये चारों तरफ स्तंभों की हार है, ये आपको सबको दिखाई दे रही है। ये चबूतरे के ऊपर 64 थंबों की हार है, जिसमें यहाँ पर नीलवी के थंब के साथ में राज्य और श्यामा जी का सिंहासन लगा है। ये यहाँ पर चारों तरफ देखिए सखियां भराई कर बैठी हैं, ये सब यहाँ पर मूल मिलावे में बैठे हैं। ये सबको दृश्य दिखाई दे रहा है। अब अपन बात करेंगे मूल मिलावे की थंबों के बाहर की शोभा, थंबों की बाहर की शोभा। ठीक है, वो अब आपको दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, एक मिनट बेटा, सबको समझ में आ रहा है? मूल मिलावा रंग भवन की प्रथम भूमि में है, यहाँ पर रसोई की हवेली और मूल मिलावा है। दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखो मूल मिलावा है, ये राज्य और श्यामा जी का सिंहासन है। बड़ा नहीं होगा? हाँ। ये मूल मिलावे में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, इसमें चारों तरफ 64 थंबों की एक हार दिखाई दे रही है। देखिए पहले आपको ये 64 चारों तरफ 64 थंबों की हार दिखाई दे रही है। अब ये थंबों की हार को अपन ने पार किया तो ये अपना 60 मंदिरों की हार आ रही है। सबको दिखाई दे रहा है? ये 60 मंदिरों की हार आ गई। पहले हमारी 64 थंबों की हार आ गई, फिर हमारा ये आपका 60 मंदिरों की हार आ गई। इन मंदिरों की हार को हमने पार किया, फिर एक 64 थंबों की हार आ गई। ये आपको मंदिरों की हार के आगे एक और थंबों की हार दिखाई दे रही है। फिर एक चबूतरा आएगा, गोल चबूतरा आएगा, इस चबूतरे पर भी 64 थंबों की हार दिखाई दे रही है। आप सबको दिखाई दे रहा है? ये 64 थंबों की हार है। इन थंबों की हार के साथ में कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़ा नगों और रंगों से जड़ित है। आगे अंदर जाएंगे, 4 दिशाएं हैं, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। ये हमारे चारों दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं, आप सबको दिखाई दे रहे हैं। चबूतरे के साथ में ये जो थंबों की हार आई है, इसके साथ में आपका कठेड़ा भी लगा है। कठेड़े के साथ में लाल रंग के तकिए भी आए हैं, ये सब लाल रंग के तकिए इसी के साथ लगाए हुए हैं। ये सब वाणी में हमारे सागर ग्रंथ में मूल मिलावे का एक प्रकरण आता है, प्रकरण नंबर 7 आता है, 7 नंबर का प्रकरण है, जिसको आप रोज सब लोग सुनते भी हो। इन विध साथ जी जागिए बताए, तो उसी 5 ये अभी केवल मैं आज इतना सा ही बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में इस मूल मिलावे के इसमें गिलम बिछी है, सिंहासन लगा है, तकिए लगे हैं, इन सब की शोभा मैं वाणी से इनमें साथ जी जागिए आपकी वाणी में जो आई है वो प्रकरण आपको केवल इस समय 10 चौपाई आपको पढ़कर बताऊंगी। उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारा मूल मिलावा कैसा है। और रोज अगर आप सुबह उठकर मूल मिलावे के इसको चौपाई को इसको आप मन में अगर गाएंगे तो आपको अपने आप मूल मिलावा पता चल जाएगा। फिर इस मूल मिलावे में ये जो 16 थंबों की हार है, इसमें ये 4 द्वार हैं, इनके सामने कौन कौन से थंब आए हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको वाया वाणी से बताऊंगी। आप अपने सागर ग्रंथ में जो वाणी में चौपाइयां हैं मैं वो आपको बोलकर बता रही हूँ, उसको आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मूल मिलावा कैसा है। इन विध साथ जी जागिए बताएं देऊं रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी
जित बैठे चौक वतन, यानी कि हमें इनविद अपने आप को कैसे जगाना है, वाया मूल मिलावे में अपने आप को जगाना है। तो इनविद साथ जी जागिए, बताएं दे उन्हें जीवन, शाम क्षमा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई साहित, अर्थात याद करो, हमें उस साहित को, उस घड़ी को याद करना है जब हमने राजी महाराज से ये खेल मांगा था। याद करो सोई साहित, जो हंसने मांगा खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। सूरत एक ही राखिए, सूरता हमें कहाँ रखनी है, मूल मिलावे में। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, शाम क्षमा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाएं, यानी कि उस मूल मिलावे में जहाँ राज्य और श्यामा जी जुगल स्वरूप बैठे हैं, वहीं पर हमारे ध्यान को वहीं पर लेके जाना है। अब इसी में अगली 4th नंबर की चौपाई आती है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 64 थंब चबूतरा, अर्थात चबूतरे के ऊपर कितने थंब हैं, 64 थंब। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत। मैंने अभी आपको बताया था चबूतरे के में थंबों के साथ में क्या लगा हुआ है, कठेड़ा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कठेड़ा लगा हुआ। तो 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत, तले गिलम। अब तले क्या भी बिछा है, गिलम बिछी है, जो कि पशम की गिलम है। कैसी गिलम है, पशम की। तले गिलम ऊपर चंद्रवा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, 64 थम्बो भर इत, यानी कि तले गिलम है, ऊपर चंद्रमा है, जिसपे मोतियों की झालर लगी हुई है, बहुत सुंदर है, नूरमय हमारा ये मूल मिलावा है। अब इसके बाद में अगली 5वीं चौपाई आती है, कठेड़ा किनार पर। अपने आप में समझ में आ गया, कठेड़ा कहाँ पर है, किनार पर। चबूतरे गिरदवाए, चारों तरफ चबूतरे में ये कठेड़ा लगा हुआ है। ये जो 64 थम्बों का चबूतरा है, इस पे लगा हुआ है। 16 थम्बो लगता। अब क्या है, जो 16 थम्ब है, ये 16 थम्बों का यहाँ पर एक, यहाँ पर 16 थम्ब आ जाएंगे, 12 थम्ब यहाँ पर, 4 यहाँ पर नगों के रंगों के आ जाएंगे। इस तरह 16 थम्ब ये चारों दिशाओं में आ जाएंगे। तो 16 थम्बो लगता, कितना सुंदर है, इतनी जुगत से बना हुआ है। यहाँ पर थम्बों की जो जगह है, वहां पर रंगों की झिलमिल झिलमिल रंग आपस में, थंब जो है आपस में टकराते हैं, और इसकी जो आसमान जोत है वो कहाँ तक जाती है, आसमान तक जाती है। अब थंबों के बीच में कोई जगह बची ही नहीं रहेगी, तो वहां पर सभी रंग आपस में जो है जंग करते हैं। रंग रंग से तरंग उठती है, तरंग से कई जंग उठती है। तो ये हमारा इसका दृश्य जो होता है बहुत ही नूरमयी और खुशबूदार भी होता है। इसके अंदर खुशबू है, कोमलता है, नरमाई है, ये सारे गुण हमारे इस मूल मिलावे परम धाम में है। अब इसके बाद में आता है 4 द्वार चारों तरफों। अब ये हमारे 4 द्वार हो, कहाँ पर हो गए, ये 4 द्वार आ गए पूरब में, यहाँ पश्चिम में, यहाँ उत्तर में, और यहाँ दक्षिण में। ये हमारे 4 द्वार पे, चारों द्वार पर अलग अलग थंब आए हैं। 4 द्वार पर अलग अलग थंब आए हैं। तो यहाँ पर एक कठेड़े के साथ में ये चारों द्वार है। तो 4 द्वार चारों तरफों, और कठेड़ा सब पर। अब सब पर क्या है, कठेड़ा है। 4 द्वार के आगे इसमें क्या है, कठेड़ा है। 4 द्वार चारों तरफों, कठेड़ा सब पर, 64 थम्बों के बीच में गिलम बिछाई भरकर। 64 थम्बों के बीच में गिलम बिछाई भरकर। अब आगे इसकी अगली 7th नंबर की चौपाई क्या आती है, कहूँ 64 थम्बों का बेवरा, कहूँ 64 थम्बों का बेवरा, 4 धात 12 नग। अब यहाँ पर ये जो 16 ये यहाँ पर 16 थम्ब आएंगे, यहाँ पर भी 16 थम्ब आएंगे, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। ये 16 जो थम्ब 16 थम्ब आए हैं, इनमें 4 तो धात के आए हैं, हेम कंचन चांदी नूर। कौन से आए हैं, हेम कंचन चांदी नूर। तो इसमें अब अपन चौपाई से देखेंगे, कहूँ 64 थम्बों का बेवरा, 4 धात 12 नग, बने चारों तरफों, बने चारों तरफों, ये चारों तरफों बने हैं, बने चारों तरफों, जुदे जुदे भाई 16 जिनसो रंग। ये अब जुदे जुदे बन गए,
तो इनसे सब 16 का हो गया। तो ये आपस में जिनस से बने हुए हैं, यानी कि सिस्टमेटिकल बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? सिस्टमेटिक। जैसे यहाँ पर अगर अपन पूर्व की दिशा में देखें तो ये 2 5 के थंब है, इसके आसपास में नीलवी के थंब है, ये पूर्व दिशा में है। अब इन थंबों का ब्यौरा अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी अपनी चौपाई है। चारों तरफों एक एक रंग के। अब ये हर रंग में, यहाँ पर जैसे ये आपके पूरे 12 थंब दे रखे हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, इन सब के मैं आपको नाम लिखवाऊंगी। आप अभी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इसके नाम आपको बताऊंगी, आपको लिखवाऊंगी, आपको याद भी हो जाएंगे। 4 धातु कौन से हो गए? हेम, कंचन, चांदी, हेम, कंचन, चांदी, खुनु। इस तरह अब अपनी 8वीं चौपाई है, केवल अपन रोज की 10 चौपाई का ही करेंगे, क्योंकि इसी से ही हो पाएगा। चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4, नए नए रंग एक दूजे संग, नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार, चारों तरफों 64 सुमार। ये 4 नाम कहे धात के, ये 4 नाम कहे धात के। कौन से मैंने धात के नाम बताए हैं? हेम, कंचन, चांदी, नूर। कौन से गए मैंने? हेम, कंचन, चांदी, नूर। ये 4 नाम कहे धात के, हेम, कंचन, चांदी, नूर। रंग का बेवरा लिए खड़े जहूर, यानी कि इसका मूल मिलावे जहूर बहुत तेज है। जब हम इसको धीरे धीरे रोज अज्जी के सामने हम अपना ध्यान सुरता से लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें मूल मिलावा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट चपाई है और है 12 जवेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज, मानिक मोती गोमादिक रहे फिरोजे बिराज। ये आपको मैं कल बताऊं, अगली क्लास में इसको 12 थंबों का बताऊंगी। 4 धात का मैं बता दिया, 4 धात इस दिशा में है, 4 इसमें है, 4 इस वाले में है, 4 इस वाले में। तो ये 4 थंब हर चारों दिशाओं में सभी प्रकार के रंग है। ये जब अपन कल और 12 थंबों का करेंगे तब अपन को दोबारा समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या वापस चौपाई है? इनविद साथ जी जागिए, बताएं देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाए। कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में। अब मैं वापस एक बार दोबारा से 2-3 मिनट्स का कर देती हूँ। पहले मूल मिलावा हमारा प्रथम भूम की 5वीं गोल हवेली में आया है। प्रथम भूम की 5वीं गोल हवेली में आया है। गोल हवेली के चारों तरफ 64 थंब है। थंबों के आगे 60 मंदिरों की हार है। 60 मंदिरों के हार के आगे फिर 64 थंबों की हार है। फिर आगे चबूतरे पर 64 थंब आए हैं। कितने थंब आए हैं? 64 थंब। 4 दिशाएं बता दी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गिलम बिछी है कठेड़े पर, गिलम जो है वो पश्चिम की गिलम है और कठेड़े पर कठेड़ा लगा हुआ है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है। नीलवी के थंब के साथ में लगता हुआ राज्य और श्यामा जी का सिंहासन है। अब बच्चों किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। और इसी मूल मिलावे का प्रतिदिन आपको अपना सुरता से ध्यान करना है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम ये जो आपने अभी सारा समझाया था इसमें से कोई काम लिखना तो नहीं था ना? बेटा आपको पहले तो मैंने व्यक्तित्व के गुण बताए थे, वो आपको लिखने थे, वो लिखे नहीं लिखे? मैम नहीं लिखे वो तो मैंने। मैम फिर से बता दीजिए मैम। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, मैं गुण दोबारा से बता देती हूँ। हमारे व्यक्तित्व को उच्च स्तर पर लगाना। हाँ बेटा एक बार पहले जहूर। जहूर का मतलब जैसे उसका तेज होता है ना, आसमान जी में से उसका जहूर तेज, मतलब अब मूल मिलावे का शोभा का वर्णन हर व्यक्ति अपनी सुधा से जब देखोगे तो उसका एक जहूर बहुत तेज नूर जो होता है ना, वो तेज प्रकाश नहीं ठीक लग रहा है। अब आप देखिए बच्चों, अगर आप गुण लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बच्चों गुण लिखना चाहते हैं सबसे पहले लिखिए व्यक्तित्व के, उच्च व्यक्तित्व के गुण कौन कौन से हैं? प्रेम, पहला लिखिए प्रेम, सेवा,
प्रेम, सेवा, अनुशासन, अनुशासन, समय की पाबंदी, समय की पाबंदी, मधुर व्यवहार, अर्थात हमारी वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब हम मैम 5वां गुण क्या है? अहंकार, मैम 5वां गुण? अहंकार यानी कि हमारे जीवन में हमें अहंकार नहीं करना, मैं खुद नहीं लानी है। जो कुछ मैम करना- मधुर के बाद क्या था? मधुर वाणी, मधुर वाणी, मिठास, मधुर वाणी, मिठास, निंदा नहीं करना, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करना है। मैम एक बार मैम शुरू से बता दीजिएगा। सादगी, अभी और मैं बता रही हूँ बेटा, अगली क्लास में फिर दोबारा बता दूंगी। सादगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास सविता मैम की भी है ना। सादगी, वाणी मंथन, चितवन, ये सब चीजें हमें सरकार मैम श्री जी ने सादगी? बताई है, जो हम आपको सादगी, सरकार श्री जी कहा करते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैम 5वां गुण मैम अहंकार है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। मैम वाणी मंथन के बाद क्या है? चितवन, चितवन, मेडिटेशन कहते हैं जिसको। मैम ये किसके गुण है? ये सब हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, कि हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, हमें कैसे जीवन जीना है। मैंने कल भी बताया था कि आपको पौधे की तरह जीना है। पौधे मैम की 9वां गुण क्या है? हाँ, वाणी नौवां मंथन गुण? और चितवन, वाणी मंथन, चितवन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें से सिर्फ आपको जितने समझ में आए उसको याद करना है और अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। व्यक्तित्व को व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना, हमारे अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना, जिससे हम हर व्यक्ति के जीवन में सब हमसे प्रेम करने लग जाए कि कितना अच्छा बच्चा है, इसके अंदर कितने अच्छे व्यवहार गुण हैं, हमारे गुणों के कारण से। ठीक है, ओके मैम। प्रणाम। कठोर, हाँ जी, कठेरा। कठेड़ा बेटा रेलिंग होती है ना। अब अपने घरों के बाहर में छत पर जो रेलिंग लगी हुई होती है ना, लोहे की और उसकी, तो ये परम धाम में थंबों के साथ में रेलिंग लगी हुई है, जिससे वो बीच में जगह ना छूटे, वो रेलिंग का कार्य करती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ सविता मैम, यू विल बी कंटिन्यू। थैंक यू मैम। प्रणाम जी बच्चों। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बस थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ जी, आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू करिए। अब नॉर्मल आ रही है? हाँ जी, बच्चों सबसे पहले हम अपने सतगुरु साहिब सरकार श्री जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम ये सब ग्रहण करेंगे। सभी बच्चे आईज क्लोज करके सरकार श्री जी का 1 मिनट ध्यान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों कल हमने अपने श्री कुलजम स्वरूप साहिब के 14 अंगों का वर्णन सुना, जिसमें
आवाज आ रही है जानू भैया सही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। ठीक है, हाँ जी, जिसमें सबसे पहला ग्रंथ रास। अभी मैं आपको जागृत बुद्धि के ग्रंथों के बारे में रिवाइज कर रही हूँ। आप सब जो बच्चे कल रह गया था वो साथ साथ नोट कर लें। रास, जिसको श्री राजी महाराज के चरण कहा गया है। प्रकाश, जिसको राजी महाराज की पिंडलियां कहा गया है। रास को चरण कहा गया है, प्रकाश को पिंडलियां कहा गया है। क्लियर हो गया बच्चों? बता दीजिए बच्चों जहां नहीं क्लियर हो। खटरुती ग्रंथ को राजी महाराज के घुटने कहा गया है। घुटने खटरुती ग्रंथ को कहा गया है। कलश ग्रंथ को राजी महाराज की जांघें कहा गया है। कलश ग्रंथ को राजी महाराज की जांघें कहा गया है। काव्या नोट कर लेना आप। सनंद ग्रंथ को श्री राजी महाराज की कमर कहा गया है। किरंतन ग्रंथ को श्री राजी महाराज के कर हाथ कहा गया है। किरंतन ग्रंथ को श्री राजी महाराज के हाथ कहा गया है। खुलासा ग्रंथ को श्री राजी महाराज की नाभि कहा गया है। बच्चों नोट कर रहे हो? ये हमारी जागृत बुद्ध की किताबें, जागृत बुद्ध के ग्रंथ थे। जागृत बुद्धि का ज्ञान बेहद और उससे परे का ज्ञान है। जागृत बुद्धि का ज्ञान बेहद और उससे परे का ज्ञान है। अब मैं आपको निज बुद्ध की किताबों के बारे में बताऊंगी। निज बुद्धि का ज्ञान परम धाम के अंदर का ज्ञान है। निज बुद्धि का ज्ञान परम धाम के अंदर का ज्ञान है। पहले जो मैंने खुलासा ग्रंथ तक बताया वो जागृत बुद्धि का ज्ञान था। जागृत बुद्धि का ज्ञान बेहद और उससे परे का ज्ञान है। निज बुद्धि का ज्ञान परम धाम के अंदर का ज्ञान है। अब हम खुलासा ग्रंथ से स्टार्ट करेंगे। खिलवत ग्रंथ तक कल हमने पढ़ा और वहां तक का अभी मैंने आपको बताया, रिवाइज करवाया। अब हम आगे खिलवत ग्रंथ से चलेंगे। जानू भैया शेयर कर दो। अब हम खुलासा ग्रंथ के बारे में जानेंगे। खुलासा ग्रंथ को राजी महाराज का पेट कहा गया है। खुलासा ग्रंथ को राजी महाराज का पेट कहा गया है। यह ग्रंथ निज बुद्ध का ग्रंथ है। यह ग्रंथ रामनगर से जब पन्ना जा रहे थे तो उसमें उतरा। इस ग्रंथ में मैं खुदी को मिटाया गया कि हमें अपनी मैं खुदी को कैसे मिटाना है। जब हम अपनी मैं खुदी को मिटा लेंगे तो तभी हमें राज्य की मैं आएगी कि जो भी काम करा है ये राजी महाराज ने करा है, मैंने इसमें कुछ नहीं करा। जो कुछ भी हम धनी के ऊपर छोड़ेंगे हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। इसमें राजी महाराज की गुज बातों का वर्णन है और इसमें राजी महाराज की और रूहों की निस्बत के बारे में भी कहा गया है। राजी महाराज की और रूहों की राजी महाराज के साथ क्या निस्बत है इसके बारे में भी इस ग्रंथ में बताया गया है। बच्चों खुलासा ग्रंथ का क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं खुलासा के बाद। आज हमने खिलवत ग्रंथ से स्टार्ट करा था।
तो ये मैंने आपको खिलवत ग्रंथ के बारे में बताया कि इसको राजी महाराज का पेट कहा गया है। इसके बाद हम परिक्रमा ग्रंथ में चलते हैं। परिक्रमा ग्रंथ को राजी महाराज का हृदय कमल कहा गया है। परिक्रमा ग्रंथ को राजी महाराज का हृदय कमल कहा गया है। यह भी निज बुद्ध की वाणी है। परिक्रमा ग्रंथ भी निज बुद्ध की वाणी है। यह ग्रंथ भी रामनगर से पन्ना में उतरा। इसमें परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन है। जैसे कल आपको जूली मैम ने वो चौपाई बताई थी ना, धाम, तालाब, कुंजबन, सोए, मानिक, नहरें, बनकी, जोए, पश्चिम, चौगान, बड़ोबन, कहिए, पुखराजी, जमुना जी, लइए, आठों सागर, 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये चौपाई बच्चों कल बोली थी, कल मैम ने बताई थी, परसों भी हमने आपको बताई थी। तो इसका वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्षों का है। परिक्रमा ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन भी है जो मूल मिलावे के हैं। इसमें मूल मिलावे का वर्णन भी है। परिक्रमा ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन भी है, मूल मिलावे का वर्णन भी है और 25 पक्षों का वर्णन भी है। यहाँ बैठकर हम खेल देख रहे हैं और इसमें पशु पक्षियों का वर्णन भी है। क्लियर हो गया सबको? 8 सागरों का वर्णन है परिक्रमा ग्रंथ में, 25 पक्षों का वर्णन है और मूल मिलावे का वर्णन है। यहाँ बैठकर हम खेल देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम सागर ग्रंथ में। सागर ग्रंथ भी हमारा निज बुद्धि का ग्रंथ है। इसको राजी महाराज का कंठ कहा गया है। कंठ हमारा ये होता है बेटा गला। सागर ग्रंथ को राजी महाराज का कंठ कहा गया है। यह ग्रंथ भी पन्ना जी में उतरा। जब रामनगर से पन्ना गए तो उसमें उतरा। सागर शब्द का प्रयोग अनंत के भाव से किया जाता है। जैसे राजी के हृदय में प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, इनके सागर लहरा रहे हैं। इन सब का प्रकट रूप श्री श्यामा जी, सखियां और 25 पक्ष हैं। राजी महाराज के दिल में कौन कौन से सागर हैं? प्रेम, सौंदर्य और ज्ञान का सागर। ये सब राजी महाराज के कंठ में है। और हम सखियां और श्यामा जी और 25 पक्ष, ये इनके प्रकट रूप है। इसके बाद हम सिंगार ग्रंथ में चलते हैं। सिंगार ग्रंथ को राजी महाराज का मुखारबिंद कहा है। सिंगार ग्रंथ को राजी महाराज का मुख कहा गया है। राजी महाराज के मुख की शोभा को अगर आप देखें तो उन पे कितनी लालिमा है। अगर हम यहाँ के ध्यान से देखें तो जब हम तैयार होते हैं तो हमारा चेहरा कितना चमकता है। तो यहाँ का जो श्रृंगार है वो तो पहनना उतारना है, मगर वहां तो इसको महाश्रृंगार कहा गया है। वहां पे ना इसको पहनना है ना उतारना, ये राजी महाराज के ऑटोमेटिक ही ये श्रृंगार किया हुआ है, इसीलिए इसको महाश्रृंगार कहा गया है। इस श्रृंगार में राजी महाराज के नख से शिख तक सभी अंगों का वर्णन है। राजी महाराज की रूहों से निस्बत का भी इसमें पता चलता है। राजी महाराज ने अपने हुक्म से अंदरूनी गुज रहस्यों का भेद खोला है। रूहों के दिल को
राजी महाराज ने अपना अर्श बनाया है। अपना अर्श राजी महाराज ने रूहों के दिल को बनाया है। राजी महाराज इसमें खुद आशिक बने हैं और रूहों को इसमें माशूक बनाया है। इसमें राजी महाराज आशिक बने हैं और रूहों को इसमें माशूक बनाया है। इसमें राजी महाराज की तीनों सूरतें, बसरी, मलकी और हक्की, इन सूरतों का भी वर्णन है और इसमें हकीकत और मार्फत, इनके भेदों का भी पता चलता है। अब बच्चों आपको समझ आ गई। महासिंगार, सिंगार ग्रंथ, ये कौन सी किताब है? निज बुद्ध की। इसको राजी महाराज का महासिंगार कहा जाता है। इसमें राजी महाराज के मुखार बिंद की उपमा दी गई है। इसमें रूहों के दिल को अर्श बनाया है राजी ने और इसमें राजी महाराज की तीनों सूरतें, बसरी, मलकी और हक्की सूरत का भी वर्णन आता है। इसमें शरीयत, इसमें हकीकत और मार्फत के भेदों को भी राजी महाराज ने खोला है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने अभी आपको 4 किताबें बताई हैं, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार। ये हमारी 4 निज बुद्ध की किताबें हैं। अब आपसे निज बुद्ध की किताबें अगर पूछी जाएंगी तो आप ये चीज प्लीज नोट कर लें कि हमारे निज बुद्ध के ग्रंथ कौन कौन से हैं। खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार। इसके बाद अपन चलते हैं सिंधी। ताई जी, कुछ सिंधी बच्चों के ग्रंथ। पास क्वेश्चन है, 1 मिनट आप उनको एक बार हैंडल कर लीजिए। मैं पूरा कर लूं, लास्ट में रख लेंगे, अगर नहीं तो फिर टॉपिक बेटा शायद रह जाए। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक जी, है आप बेटा। कंटिन्यू करिए। सिंधी ग्रंथ को राजी महाराज की नासिका कहा गया है। नासिका, ये भी हमारा पन्ना जी में ही ग्रंथ उतरा है। श्री प्राणनाथ जी बंगला साहिब में जब साक्षात विराजमान रहे, उस समय मोमिनों ने उनसे विनती करी, किससे? प्राणनाथ जी से, कि आप ही हमारे धाम धनी हैं, क्योंकि उन्होंने उनको पहचान लिया था कि आप ही हमारे धाम धनी हैं, हमने आपको पहचान लिया है, सुखपाल बुलाकर हमें घर ले चलो। सुंदर साथ की मांग पूरी करने के लिए इंद्रावती जी ने सिंधी भाषा में सुंदर साथ के वास्ते श्री राजी महाराज से वकालत की थी। किसके वास्ते वकालत की थी इंद्रावती जी ने? सुंदर साथ के वास्ते। मोमिनों ने कहा था कि राजी महाराज, हम के स्वामी जी को कहा था कि हमने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे धाम धनी हैं, सुखपाल बुलाकर हमें घर ले चलो। ये मैं बाद में आपको बाकी सारा और भी क्लियर कर दूंगी, फिर आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे और वीडियो अपना भेज देंगे हम आपको। इसके आगे चलते हैं मार्फत सागर। मार्फत सागर को राजी महाराज के श्रवण अंग की शोभा दी गई है। यह ग्रंथ भी हमारा पन्ना जी में उतरा। मार्फत सागर को श्रवण, आपको समझ आई? कानों को कहते हैं बच्चों। इसमें शबे मेराज की रात्रि, जिसको दर्शन की रात्रि कहा गया है, उसका वर्णन आता है। अल्लाह ताला ने जब जब्राइल फरिश्ते को भेजकर अर्शे अजीम में बुलाया और रूबरू बातें करी, उसको हम दर्शन की रात्रि कहते हैं। इसमें सभी ग्रंथों, इसमें सभी भेदों का खुलासा किया। इसमें 7 क़यामत के निशान जाहिर किए। इसमें 5 दिन की पैदाइश बताई है। नंबर 1 पुन से,
एक हाथ से, 2 हाथ से, मूल इब्तदाई से और खिलकत से। 5 तरह की पैदाइश बताई है, कुरान के किस्से बताए हैं, दुनिया को अखंड मुक्ति के बारे में बताया है। क्लियर हो गया बच्चों? दुनिया को अखंड मुक्ति के बारे में बताया है, क़यामत के निशान बताए हैं और 5 तरह की इसमें पैदाइश बताई है। इसके आगे चलते हैं हम। क़यामतनामा, क़यामतनामा छोटा और बड़ा इकट्ठा ही है बेटा। क़यामतनामा इसको राजी महाराज के नेत्र का है, नयन अंग का है। जैसे आपको मैम बताती है कि नयन, नेत्र, लोचन आंख का पर्यायवाची होता है ना, इस तरह राजी महाराज के आंखें, नयन, नेत्र कहा गया है। तो यह ग्रंथ भी हमारा पन्ना जी के पास में चित्रकूट में उतरा था। इसमें मोमिनों की रहनी और दुनिया की रहनी के बारे में बताया गया है। मोमिनों की रहनी और दुनिया की रहनी में क्या अंतर है। मोमिनों का ध्यान हर पल राजी महाराज में रहेगा और दुनिया का ध्यान हर पल माया में रहेगा। मोमिनों में और दुनिया में यही अंतर होता है कि हम काम भी करेंगे तो हमारा ध्यान अपने धनी के चरणों में रहेगा। अगर हम मान लो खाना बना रहे हैं तो हम राज्य को भोग लगवा रहे हैं, हमारा ध्यान तो राज्य को भोग लगवाने में है। हम ठीक है यहाँ फुल्का बना रहे हैं पर ध्यान हमारा उधर राज्य को अगर भोग रख दिया तो हमारा उनको रुगाने में रहता है, ना कि यहाँ के दुनिया के फुल्के बनाने में रहता है। तो यही फर्क है कि दुनिया की और चाल और मोमिनों की चाल में यही अंतर है। इसमें छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहा गया है। इसमें शाकुंडल और शाकुमार सखी की पहचान बताई गई है क़यामतनामा में। शाकुंडल और शाकुमार 2 सखियों के नाम नोट कर लेना बेटा। शाकुंडल और शाकुमार सखी। इसमें छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहा गया है। उन्होंने एक मानव तन में युगल स्वरूप की पहचान करके पूर्ण ब्रह्म की आरती उतारी थी। और इसमें कुरान के किस्से भी हैं। ये तो हो गए बेटा हमारे 14 अंग, 14 ग्रंथ। अब मैं आपको, जिनको कुछ नहीं समझ आया, मैं उसके बारे में आपको बाकी एक एक ग्रंथ की और बता देती हूँ। जैसा मैंने आपको श्री कुलजम स्वरूप साहब के 14 किताबें, उनकी उपमा 14 अंगों से दी है और अब हम उसको सिंप्लीफाइड तरीके से, उसको कोरिलेटेड करते हुए अब मैं आपको और सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले राज्य के अंगों की सीक्वेंस, जैसे हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं हम बॉटम टू टॉप, यानी कि नख से शिख तक। सबसे पहले बॉटम से टॉप चलेंगे। सबसे पहले चरण, रास, पेंडुरिया, प्रकाश, खटरुती, घुटना। जिनको नहीं समझ आ रही अब वो दोबारा नोट कर लें ताकि अब आपके संशय सब मिट जाएंगे। खटरुती, घुटना, कलश, जांगे, सनन, कमर, आ रहा समझ, खुलासा, नाभि, खिलवत, पेट, परिक्रमा, हृदय। शायद बच्चों बीच में किरंतन हाथ, वो कल भी रह गया था, किरंतन को हाथ की उपमा दी गई है। नाभि, खुलासा को नाभि की, खिलवत को पेट की, परिक्रमा को हृदय की, सागर को कंठ की और सिंगार को मुख की, सिंधी को नासिका की और मार्फत सागर को कान की और क़यामतनामा को नयन की शोभा दी गई है। तो अब हम शॉर्ट में ये देखते हैं कि रास क्या है। राजी महाराज के अलौकिक रस को पाने के लिए हमें टारगेट बनाना है। जब ये बन जाएगा तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का उजाला हो जाएगा। तो नॉलेज मिलते ही हम अपने लक्ष्य की तरफ मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
हमारी नॉलेज पूर्ण यानी अल्टीमेट हो जाएगी, तो टॉप मोस्ट हो जाएगी। टॉप, जब अल्टीमेट नॉलेज टॉप मोस्ट हो जाएगी तो उसको कलश कहा गया है। जब उसके बाद वेद और कतेब, सभी ग्रंथों की गवाहियों के प्रमाण मिलने से हमारा ईमान और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या मिले? फुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तो आत्म जागृति की ओर डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। सनन, कमर, कमर क्या होती है? शरीर का बैलेंस होता है, हमारी कंप्लीट बॉडी का बैलेंस होता है। चिरंतन, हर प्रकार का प्रैक्टिकल ब्रह्म ज्ञान का सार मिलने पर हम एक्शन मोड में आ जाएंगे। हाथ हमें क्या करते हैं? एक्शन, क्रियाशील करते हैं। फिर खुलासा में हम एक्टिव होकर सेवा में समर्पित हो जाएंगे। जब हम सेवा में समर्पित हो जाएंगे तो सब भेदों का खुलासा हो जाएगा, हमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, हमारे सारे संशय मिट जाएंगे, हमारे ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमें कहीं भी कोई संशय नहीं रह जाएगा कि ये वाणी में ऐसा क्यों लिखा है, इस तरह क्या है, ये मतलब व्हाट वाई सब हमारा मिट जाएगा। तो हमें अपने टारगेट आत्म जागृति के सेंटर पॉइंट नाभि कमल में पहुंच जाएंगे। खुलासा के बाद हम खिलवत में प्रवेश कर जाएंगे। खिलवत क्या है? बताया था ना, माया का खेल देखने का कारण बना। श्री राजी महाराज ने खेल देखने के लिए इंस्पिरेशंस हमें दिए और इसीलिए हमें एनर्जी कहाँ से मिली? नाभि पेट को कहा गया ना खिलवत, तो खिलवत के बाद फिर हमें एनर्जी, खिलवत से पूरे शरीर को एनर्जी मिली। खिलवत के बाद हम परिक्रमा, खिलवत में हमें राजी ने इंटरनल सुखों की नॉलेज दी। उन सुखों को पाने के लिए राजी के दिल में समाये प्रेम और आनंद को पाने के लिए हम रेडी हो गए। परिक्रमा में फिर 25 पक्षों की लीला, उनकी शोभा देखकर हम खुश हो गए। हमें उसका उनको उस शोभा को व्यक्त करने के लिए कंठ की ओर आगे बढ़े। वो हमारा श्रृंगार ग्रंथ आ गया। जब हम कंठ की ओर आगे बढ़े तो वो हमारा श्रृंगार ग्रंथ आ गया। इसको पढ़ा तो पता चला परिक्रमा ग्रंथ में जो सुख समाये हैं, उस जैसे असंख्य सागरों की लहरों को हम काउंट नहीं कर सकते और इनको ना गिना जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है। तो जैसे असंख्य सागर काउंट नहीं कर सकते, तो अब आता है हमारा महाश्रृंगार ग्रंथ, जो राजी अल्टीमेट शोभा की झलक दिखाता है। श्रृंगार ग्रंथ में मैंने बताया आपको राजी महाराज के महाश्रृंगार कहा गया है। ये राजी महाराज के अल्टीमेट शोभा की झलक दिखाता है, इसलिए इसको मुख की उपमा दी गई है। अब हम मुख हमारी बॉडी का अट्रैक्शन पॉइंट होता है। हम फेस टू फेस बात करते हैं तो यही तो हम कि हाँ हमने बात करी तो बच्चे अट्रैक्ट हुए, अगर हमने डलनेस से क्लास दी तो बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं हुए, यही हुई ना अट्रैक्शन। श्रृंगार ग्रंथ राजी की इतनी अनुपम शोभा है जो मुखारबिंद उनके पूरे रोशन कर देती है। तो सिंधी ग्रंथ में हम अपने धनी की धन्यानी होने का गौरव महसूस करते हैं। हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक श्री राजी महाराज के बगैर और हमारा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए धनी के सुखों के सुगंध की अनुभूति हम करते हैं, वो हम सिंधी ग्रंथ से करते हैं। नासिका मार्फत सागर श्री राजी महाराज के सुखों की जब पूर्ण पहचान हो जाती है तो वह मार्फती पहचान कहलाती है। हमारे कान श्री राजी महाराज का जिक्र सुनना चाहते हैं। जब हम इन सब चीजों से प्रवेश कर लेते हैं, इन सब चीजों को समझ जाते हैं, तो हमारे कान इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहते। हमारे कानों को भी ये होता है कि हम राजी का जिक्र कर लें, यहाँ बैठे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें।
तो हमारी वो मार्फती पहचान कहलाती है कि हमारे कानों को भी राजी का जिक्र अच्छा लगता है और कुछ हमें भाता नहीं है। तो उसके बाद क़यामतनामा। क़यामतनामा इसको सांसारिक दृष्टि से तो माँ पढ़ ले। क़यामतनामा क्या है? अगर संसार की तरह से सोचे तो ये माँ पढ़ ले है। आत्मिक दृष्टि से ये राजी महाराज से एकाकार, हमारी एकाकार होना है ये राजी महाराज से। इसने हमारी आंखें युगल स्वरूप और उनकी अलौकिक लीलाओं की अनुभूति करती हैं, उसी में ही हम मग्न रहते हैं। ये अवस्था कब आती है? जब हमें स्वप्न की बुद्धि से हटके हम जागृत बुद्धि का ज्ञान, जागृत बुद्धि से आगे निज बुद्ध का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हम अपने राजी महाराज के अलौकिक सुखों की अनुभूति करते हैं। तो तभी हम इन ग्रंथों की शोभा को समझ सकते हैं, तभी ही हम इसमें मग्न रह सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जिन भी बच्चों को क्वेश्चंस है तो वो पूछ लीजिए। और बाकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगी बच्चों। जी मैम 5 तक क्या है? बेटा एक नाम नोट कर लो। पुन से, एक हाथ से, 2 हाथ से, मूल इब्तदाई से और खिलकत से। मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। पुन से, एक हाथ से, 2 हाथ से, मूल इब्तदाई से और खिलकत से। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी बच्चों, आपको पूरी वीडियो इसमें मिल जाएगी। हाँ जी, है? हम सबसे पहले वाला क्या? प्रकाश को राजी महाराज की पिंडलियां कहा गया है। जैसे फुट के ऊपर से और नी के नीचे का ये पार्ट होता है, ये बेटे पिंडलियां कहलाती हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम ये मैम क़यामतनामा मैम कौन सी जगह पे उतरा है? ये त्रिकूट में। ओके बेटा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, बता दूं? टाइम है जानू भैया? जानू भैया टाइम है तो मैं हाँ जी, एक बार आप रिवाइज कर दीजिए। ठीक है बेटा। रास ग्रंथ को राजी महाराज के चरण कहा गया है। अब आप ध्यान से मिलान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रकाश ग्रंथ को राजी महाराज की पिंडलियां कहा गया है। कटरुत्ती ग्रंथ को राजी महाराज के घुटने कहा गया है। कलश ग्रंथ को राजी महाराज की जांघे कहा गया है। थाइस बेटा, जांघे नहीं समझ आई तो इट इज कॉल्ड थाइस। सनंद ग्रंथ को राजी महाराज की कमर कहा गया है। किरंतन ग्रंथ को राजी महाराज के हाथ कहा गया है। खुलासा ग्रंथ को राजी महाराज की नाभि कहा गया है। खिलवत ग्रंथ को राजी महाराज का पेट कहा गया है। खुलासा ग्रंथ तक जागृत बुद्धि की किताबें हैं बेटा। अब आप समझ लो, टाइम अब ओवर होने वाला है। परिक्रमा ग्रंथ को राजी महाराज का हृदय यानी दिल कहा गया है। ग्रंथ को राजी महाराज का कंठ कहा गया है, गला कहा गया है। कंठ को गला कहते हैं, थ्रोट। देन सिंगार ग्रंथ को राजी महाराज का मुखार बिंद कहा गया है। इस ग्रंथ को मां सिंगार भी कहा गया है। इसके बाद बेटा सुन लो कंटिन्यूटी में। सिंधी ग्रंथ को राजी महाराज की नासिका, नोज। नोज से हम खुशबू बदबू लेते हैं, वो तो समझ आ रही है ना। सिंधी ग्रंथ को राजी महाराज की नासिका, नोज कहा गया है। और मार्फत सागर को राजी महाराज के श्रवण, कान, ईयर्स कहा गया है। क़यामतनामा
ग्रंथ को राजी महाराज की आईज आंखें नयन कहा गया है। अब हो गया बेटा सबको? मैम मार्फत सागर को क्या कहा गया है? बेटा आईज नयन आंखें, नहीं मैम मार्फत सागर को। मार्फत सागर को बेटा राजी महाराज के श्रवण कान ईयर्स। ओके मैम। अब बेटा टाइम हो गया, अब हम आपको वीडियो भेज देंगे। हाँ जी जानू भैया प्रणाम जी करें, जयकारा लगाएं। हाँ जी, और आप एक बार ये सब चीजों की लिस्ट इन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी। ठीक है। प्रणाम जी बच्चों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी बच्चों। प्रणाम जी। हाँ।